हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साथ रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, दिन है थर्सडे का। बहुत वीक हो गई हूँ, अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है अपना ब्लॉग में स्टार्ट कर दूँ। आप सब कह रहे हो साधना दी अपना ब्लॉग कंटिन्यू स्टार्ट रखिए, डालते रहिए। आपके घर की परेशानी दूर हुई कि नहीं हुई? अभी परेशानी तो नहीं दूर हुई है, पता नहीं कौन सी है, कैसी परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पति जो थे वो अभी दिख ही नहीं रहे हैं, उनके अंदर पता नहीं, लग ही नहीं रहा कि वो मेरे पति हैं। अजीब है, सब कुछ एकदम अजीब है, लेकिन फिर भी मैं मजबूती से खड़ी होना चाह रही हूँ कि खड़ी हो जाऊँ। आज फाइनली जा रही हूँ पूजा करने भगवान की। बस लग रहा है कि इनसे ज़्यादा कौन है मेरा, इनको मैंने छोड़ रखा है। पूजा भी मैंने नहीं की। देखिए एक चूड़ी पड़ी हुई है मेरे हाथ में, जिस दिन लड़ाई और मारपीट हो रही थी उस दिन चूड़ियाँ मेरी सब टूट गई थी। तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि फिर से हंस के खड़ी हो रही हूँ मैं। आप सब मेरा सपोर्ट करिए। पैसे की तरफ से भी मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए शायद मुझे दबाया जा रहा है। तो मेरा सपोर्ट करिए, मेरा चैनल भी ग्रो हो जाए, जिससे मैं अपनी जान न दूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूँ। पति अगर गलत आदतों में है भी तो मुझ में मजबूती रहे कि मैं अपने बच्चों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सकूं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, दिल से सपोर्ट करिए, थोड़ी सी मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद बच्चों का बहुत मन है, मम्मी ब्रेड पकौड़ा बना दीजिए, तो उनके लिए ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। तो आप सब बने रहिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल एकदम बोलने की हिम्मत नहीं, इतना बोल दी हो ना, चक्कर आ रहा है, पूरा पूरा चक्कर आने लगा, नहीं बोलूँगी। चलिए पूजा जल्दी से कर लेते, बने रहिए आप सब। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे का होय। पर ऐसा नहीं है, मैं आजमा चुकी हूँ। आप कितना भी सुमिरन कर लो सुख में, दुख के टाइम में जब हम सुमिरन करना चाहते हैं मन नहीं लगता। मेरा तो यही है, मैं सुख में ज़्यादा सुमिरन करती हूँ भगवान का। जब मुझे तकलीफ़ मिलती है तो मुझे कष्ट होता है, फिर मैं कम कर देती हूँ, थोड़ा सा मेरा अलग है। तो देखिए जल्दी जल्दी मैंने पूजा आरती कर ली है, भगवान को प्रणाम कर लेती हूँ, फिर करती हूँ आप लोगों से बात। हो गई पूजा फ्रेंड्स। बस पूजा करने के बाद मन में इतना दुख आ रहा है कि बस आंसू आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मेरे घर में है ना जिसकी तोड़ नहीं पा रही हूँ। समझदार होते हुए भी, सब ज्ञान होते हुए भी उसका तोड़ मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब समस्या का समाधान नहीं मिलता, तब दुख होता है। और भोले बाबा मेरे चुपचाप बैठे देख रहे थे। क्यों? ये बात समझ में नहीं आई है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बचपन से इतनी पूजा भक्ति करने वाली थी। मैं अपने प्रभु की शिकायत नहीं करती हूँ। शायद ये मेरी अंतिम परीक्षा हो, प्रभु ले रहे हों, फिर सब ठीक कर दें। क्योंकि कहते हैं जब स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं तो इतना मान लेना चाहिए कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, पूरी दुनिया खिलाफ हो तो चल जाता है, लेकिन भगवान अगर ना सुना तो नहीं चलता, बहुत दुख जाता है। पूजा करते हुए भी आंसू आ जाते हैं जब अंदर से हम दुखी होते हैं। स्ट्रांग भी हूँ, मजबूत भी हूँ, ये भी है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी नहीं सकती, अपने बच्चों को संभाल सब कर सकती हूँ मैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ अगर मेरी फैमिली में पति बच्चे मैं सब हैं तो ये मेरी फैमिली एकजुट रहे, हम सब प्रेम से रहें। ये तो करने का तो हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बाकी नहीं रखता है हिम्मत में सब कुछ कर लूँगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं पति से अलग होके रहो। अगर अलग होके रहूँगी तो पति और बिगड़ जाएंगे, और किसी को सुधारने में आप इतनी मेहनत कर देते हो फिर भी वो नहीं सुधरता तो बहुत दुख जाता है। और अगर कोई किसी को हम सुधार रहे हैं तो उसे बिगाड़ने वाले नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे पति को बर्बाद कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। उन सब को मेरी श्राप है, कसम से भगवान के दरबार में कह रही हूँ। जो लोग मेरे पति को गलत होते हुए उनको सही बता रहे हैं, अरे गलत को अगर गलत कहोगे थोड़ी सी उसे समझ आएगी ना। गलत को कभी सही मत कहो, क्योंकि अगर आप गलत को भी सही कह रहे हो ना तो आप जानबूझ के उसे बिगाड़ रहे हो। तो जो लोग मेरे पति को सही कह रहे हैं गलत होने के बावजूद, उनको मेरा श्राप है, आप कभी सुखी नहीं रहोगे। भगवान की कसम कह रहे हैं, कभी सुखी नहीं रहोगे। मेरा एक एक रों आपको सरापेगा, इतना जान लेना। मेरे पति हैं, मेरे अपने हैं, मैं मानती हूँ सब लोग कहते पति पत्नी हो आप लोग एक ही हो जाओगे। जब आपको इतना पता है तो फिर आप क्यों उन्हें भड़का रहे हो?
आप थोड़ा सुने, समझाओ कि भाई आप गलत हो, आपको पत्नी को अगर पता है तो आप अपनी पत्नी से सामंजस्य बनाओ। हमें आप कहते हो हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमसे तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप पत्नी को इतना समझा सको कि आप गलत नहीं हो, तो फिर आपका सारा कुछ सही हो जाएगा। लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं समझाता, इसलिए घर मेरा टूट रहा है। कोई बात नहीं, ठीक होगा। इतनी हिम्मत मुझे आज पूजा करने के बाद आ गई है भोलेनाथ पे, मुझे पूरा भरोसा था, है, रहेगा। लेकिन डगमगा इसलिए गई, सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए डर गई थी। लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू भोलेनाथ इतनी हिम्मत देने के लिए। बहुत स्ट्रगल मैंने किया, पता नहीं इतना स्ट्रगल क्यों है मेरी लाइफ में, और मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, पता नहीं क्यों। खैर फ्रेंड्स, आप तो मेरे अपने हो, आप लोग समझ लो। चलिए जल्दी से ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ। बच्चे भूखे हैं, बच्चे भी नहीं ढंग से खा रहे हैं। हमारी लड़ाई की वजह से ना बच्चे कभी कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ बना देती हूँ, कभी आधी रोटी खाते हैं, कभी सब्जी बस चम्मच से खा के चले जाते, कभी सिर्फ दूध पी लेते हैं, कभी कहेंगे मम्मी बस पप से चिप्स मंगा दे दे, बस उतना खा लेंगे। मतलब इतनी सिचुएशन, घर का माहौल ख़राब हो रखा है कि बच्चे खाना भी नहीं चाहते। मैं बना देती हूँ फिर भी, ये तो कुछ हाल है। ब्रेड पकौड़ा जा रहे हूँ बनाने, शायद खा लें वो लोग, मैं भी एक आध खा लूँ। अंदर से इच्छा नहीं होती है, जब रास्ता कुछ नहीं दिखता है तो इच्छा नहीं होती कुछ करने का। सब लोग कहते हैं कि किसी भी समस्या का मतलब ऐसी कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान ना हो, लेकिन पता नहीं अभी इस समस्या का समाधान मुझे दिख नहीं रहा। करूँ तो क्या करूँ, आप लोग कोई समाधान बताइए। चलिए फिर बना लेती हूँ, बने रहिए आपसे। जय भोलेनाथ। देखिए आलू मैंने चढ़ा दिया था, खुशी बेचारी छीली है। बच्चे इस समय मेरी मदद कर दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं मम्मी थोड़ी सी भी डिप्रेस है, कमज़ोर है। हालात जब थोड़े से बिगड़ते हैं तो बच्चों को पता होता है सब चीज़। मेरे बच्चों को भी पता है कि पापा की गलती है, मम्मी की नहीं है। लेकिन वो अगर पापा के खिलाफ़ जाते हैं तो पापा उनसे नाराज़ हो जाएंगे, क्या मालूम डांटे भी। तो वो हमेशा पापा का ही सपोर्ट करना चाहते हैं। मम्मी को सोचते हैं मम्मी हमारी थोड़ा चिल्ला लेगी, डांट देगी, बस हो गया, मम्मी तो मम्मी होती है ना। बच्चों को भी सब खबर होता है, जैसे हम लोग होते हैं ना, शेर के पास हम नहीं जाते क्योंकि हमें पता है वो खा जाएगा, हम उससे लरमाइता से ही बोलते हैं ना। तो ये है, इधर देखिए मैंने आलू को तल लिया है, अच्छे से सारी सामग्री डाल ली है, ब्रेड तैयार है। इसको मैं थाली में फैला दूँगी, सूखता रहेगा। पता नहीं क्यों मेरा गला बैठा क्यों है, ये मैं नहीं जानती, गला बैठने की प्रॉब्लम हुई क्यों है। उधर मैंने आलू को थाली में डाल दिया है। इसमें देखिए एक बर्तन में बेसन ले ली हूँ, नमक, थोड़ी सी अजवाइन और मसाला, अमचूर पाउडर, इतनी चीज़ मैंने इसमें डाल दी है। बहुत अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद फिर देखो काफ़ी दिन से बोल रहे थे कुछ मम्मी बना दो, बच्चों का मन नहीं लग रहा है अभी खाने वाने में, तो मैं सोच रही थी ब्रेड पकौड़ा ही बना दो, शायद खा लें। देखिए समोसे की तरह मैंने आलू को तल लिया है, सारी चीज़ें डाल दी हैं, जैसे खड़ा धनिया, जीरा और सारे मसाले वगैरह, अमचूर। तो ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तब भरूँगी। ब्रेड सीधा ही रखूँगी, मतलब बीच से नहीं काटूँगी, क्योंकि ये छोटे वाले ब्रेड हैं। बड़े वाले होते हैं तो हम उसे बीच से काट देते हैं। तो इन्हें ये देखिए ऐसे भर लूँगी, फिर दबा दूँगी, इसे हम बेसन में लपेट के बस तल लेंगे। ये देखिए अच्छे से बेसन हमारा फेंट गया है। इसे जितना अच्छे से फेंटेंगे, थोड़ा गाढ़ा रखना है। मैंने थोड़ा पतला कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं अच्छी लगती मुझे बेसन की। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी थोड़ा पतला ही रखिएगा, इसलिए ये देखिए अच्छे से इसे मैं लपेट दूँगी, फिर डाल दूँगी इसमें तेल। देखिए थोड़ा सा कम ही डाली हूँ, इसमें वैसे तेल खूब चाहिए। हस्बैंड को तो ये नहीं पसंद है। कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, हम औरतें ऐसी होती हैं, हमारे अंदर इतनी तो ममता होती ही है कि हमें बना के हस्बैंड लोगों को खिलाना ही पड़ता है, कितनी भी समस्या आ जाए। पता नहीं क्यों मैं तो ऐसी खाना वगैरह बना के मैं देती ही हूँ, चाहे कितनी भी गड़बड़ी हो जाए, कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो जाए। तो उनके लिए नहीं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, वो नहीं खाते, उनको नहीं पसंद है, सिर्फ बच्चे खाएंगे और मैं खाऊंगी। ये जो रेडीमेड चटनी आती है रेड वाली, उससे बच्चे ले आए हैं अपने खाने के लिए, 10 रुपये पैकेट आती है। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा तल गए हैं, और कुछ जो बाकी उन्हें तल के रख दूँगी, बाद में ये लोग खा लेंगे। और जो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे चाहते हैं, उनको थैंक यू। अभी आप लोगों को मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं टाइम ही नहीं पाती हूँ। ये वीडियो जो मेरी है किसी तरह आज मैंने शूट कर लिया है, किसी तरह मन बिल्कुल नहीं था।
इनकी क्या आदत है ना, ये गलतियाँ भी 1000 करेंगे और गलती भी कभी नहीं मानेंगे। यही सबसे बड़ी इनकी गंदी आदत है। लेकिन कहने से कोई फ़ायदा नहीं। जिस दिन भगवान इनको सुधारते उसी दिन ये सुधरेंगे। इंसान के सुधारने से कोई नहीं सुधरता फ्रेंड्स। फिर देखिए ब्रेड पकौड़ा हम सब ने खा लिया है। थोड़ा सा मैंने आलू बंडा बना दिया था। दूध सुबह का फट गया था, ख़राब हो गया था, तो इसका मैंने पनीर बना लिया घर में ही, खरीद के नहीं लाई हूँ। तो मसाले सारे पीस ली हूँ, पनीर छौंक दूँगी नॉर्मल। फिर देखिए मेरे लिए तो पकौड़े बचे हुए हैं ब्रेड वाले, इन्हें मैं जा रही हूँ यहाँ पे बैठ के खाऊँगी। काफ़ी दिन बाद आज सुकून से खा रही हूँ। ये गए हैं स्कूल, बच्चे हैं, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, इनका पेपर हो गया है। काश सब कुछ ठीक हो जाए मेरे घर में। और कोई समस्या हो अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो, साधना दी आपके घर में ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो में। आई होप अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।